दिल्ली में आप चारों तरफ मोदी ही मोदी सुनाई देता होगा। बीजेपी के नारे लगते सुनाई देते होंगे और मोदी जिंदाबाद के नारे भी आपको सुनाई देते होंगे। आम आदमी की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई। आप लगातार देखते होंगे ये कई दिनों से, क्या महीनों की बात कहूँ, आपको फला पार्टी का यहाँ प्रचार हो रहा, वहाँ प्रचार हो रहा है। दुनिया भर के शोर शराबे, लाउड स्पीकरों की आवाज़ सब बंद हो गई क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया। अब इंतजार है मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, क्योंकि बीजेपी ने सरकार बनाई है तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा। लेकिन कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा, अब दिल्ली की जनता को है इंतजार। इंतजार की घड़ियां कब खत्म होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी मीटिंगों का दौरा चल रहा है। मोदी जी ऐसे हैं, ऐसा काम कर जाते किसी को पता भी नहीं होता, कानों कान। आपने कई स्टेटों में देखा भी होगा। दिल्ली में भी कई दावेदार हैं, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, अन्य और भी हैं। जहाँ तक अभी चर्चाएं इनके ऊपर भी चल रही है, स्मृति ईरानी हो सकती है मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा लगता है जितने भी दावेदार हैं अभी तक, इनमें से एक भी मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं बनाएंगे। उनको चेहरों की तलाश है, क्योंकि ऐसा चेहरा को मुख्यमंत्री बना देंगे कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सब दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये तो रही मोदी की जीत। अब आइए बात कर लेते कामों की। कल ही एक जुमला साबित हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, कितने वादे पूरे के कितने नहीं, कितने जुमले होते हैं। लेकिन कल जो आपने देखा बीजेपी कार्यालय में जम के जश्न हुआ। अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी जी और उनके अनेक मंत्री और कार्यकर्ता, विधायक एवं सांसद सभी थे। और वहीं पे जमुना सफाई की भी बात आई थी, जिसपे मोदी जी ने क्या बोला था, जो आप कल सुने भी होंगे। और जोरों शोरों से बीजेपी ने जमुना सफाई की बात करती थी कि हम जीत के आएंगे तो जमुना स्वच्छ होगी, साफ होगी, डुबकी लगाने लायक होगी, नहाने लायक होगा। इन्हीं की बहुत सारी बातें इलेक्शन के समय ये घोषणाएं भी करते थे और मंचों पे इसकी बातें अक्सर करते हुए नजर आते थे। लेकिन कल क्या हुआ, जो आपने देखा, मोदी जी ने ही क्या कहा, उन्होंने हवाला दिया कांग्रेस। राजीव गांधी के समय से गंगा को साफ करने का सिलसिला चल रहा है और इसमें समय लगता है। और वहीं बात जो अमित शाह ने कहा था कि 3 साल में जमुना साफ हो जाएगी। लेकिन क्या लग रहा है, जब मोदी जी कह रहे हैं राजीव गांधी के समय से गंगा अभियान सफाई का चल रहा था, क्या जो है अब आपको लगता है इसकी कोई लिमिट रह गई है, कोई टाइम है, या जो है जब 5 साल दूसरा आएगा फिर कहेंगे मोदी जी अब की बार मुझे मौका दो, जमुना को साफ कर दूंगा। लेकिन ये जमुना कब साफ होती या नहीं, ये तो आप खुद देखेंगे। आइए और भी बात कर लेते हैं। केजरीवाल की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी तो बनी कैसे बनी, केजरीवाल कैसे हारे,
क्यों अपनी बुनी ही जाल में फंस गए केजरीवाल। दोस्तों, वो समय भी आपको याद होगा जब केजरीवाल एक IAS अफसर होते थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। वहाँ भी वो बहुत पैसा कमा सकते थे, इसी बात नहीं थी, कमाने पे आते थे, लेकिन उन्होंने संस्था बनाई, सोशल वर्किंग चालू किया और उनके साथ बहुत से लोग जुड़ गए। जो स्वाति मालीवाल है बहुत पुरानी, और जब से केजरीवाल सोशल वर्किंग चालू किया था तब से उनका बराबर साथ देते रहे और धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहा। उसमें 2-3 पत्रकार भी थे, जुड़े थे। इसी तरह से काफ़ी लोग जुड़ गए थे और केजरीवाल राशन कोटों वालों के खिलाफ आंदोलन करना और फिर जो है बिजली के खिलाफ, बिजली जो नहीं आती थी, दफ्तरों में जाके हंगामा करना, खंभों पे चढ़ना, यानी कि अनेक प्रकार के काम करते थे। और वहीं पे उनके साथ कुमार विश्वास हुए। ये तो अन्ना आंदोलन से आए थे। खैर, कुमार विश्वास, आशुतोष जी जो जाने माने पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं और उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। और उन्होंने बहुत मेहनत किया। योगेंद्र यादव जी और बहुत सारे ऐसे, और जो है इस ऊंचाई पे इनको लाया कि दिल्ली की गद्दी इनको मिली। उन लोगों को मेहनत इतना किया कि केजरीवाल इस लायक बने। चारों ओर केजरीवाल ही केजरीवाल छा गए, जैसे आज मोदी के नारे आप सुन रहे हैं। इन्होंने अनेक प्रकार की घोषणाएं भी किया। स्कूल बनाऊंगा, स्वास्थ्य में बदलाव करूंगा, अच्छे डॉक्टर और अच्छे अस्पताल हो गए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। महिलाओं के लिए भी घोषणा किया। अनेक प्रकार के वादे इन्होंने किया। पर एक बात है, इन्होंने, केजरीवाल ने एक भी नया स्कूल क्यों नहीं बनवाया और एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। ये तो इनके वादे में था ही, नया बनवाऊंगा। जो कांग्रेस का बनाया हुआ स्कूल, उसी में रंग रोगन करके, डेंट पेंट करके उसको सही कराया। इसी तरह अस्पतालों का भी हाल रहा। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बनवा दिए। क्या था मोहल्ला क्लिनिक? कोई बंद पड़ा है तो कोई किसी में दवाई नहीं है, 4 गोली देके इधर उधर टरका देते थे। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने जो वादा किए थे उस पर खड़े नहीं थे। और जो अपनों को धोखा देता है या वो खुद भी कहीं न कहीं धोखा खा जाता है। दोस्तों, केजरीवाल ने जिस तरह से अपने साथियों के साथ किया था, आज केजरीवाल उसको खुद भुगत रहे हैं। और उनके साथ ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से अनेक तरह के तंज कस रहे हैं केजरीवाल। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो वादे बीजेपी किया है पूरा कर पाएगी? 2500 रुपये महिलाओं को दे पाएगी? 5 रुपये में राशन दे पाएगी? बिजली जो इतनी यूनिट बोला है वो पूरा कर पाएगी? यानी कि बहुत सारी घोषणाएं हैं, क्या पूरा कर पाएगी? या सब आपको पता है, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी, और बाद में उसको 1 मिनट में नहीं लगता जुमला सकते।
अब तो अभी तक मुख्यमंत्री का गठन ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा था केजरीवाल जेल से बाहर कैसे आए, इनको जमानत कैसे मिली। इतने दिनों तक तो नहीं मिली, एक बैग जमानत मिल गई। इसके पीछे तो कोई न कोई बैग होगा, पीछे कोई होगा, किसी का सपोर्ट होगा। सोशल मीडिया पर ये चीज़ चल भी रही है। आप देखो सोशल मीडिया, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, एक्स खोलो, ट्विटर, आपको कहीं न कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस इनसे कहा था मुझे 15 सीट दे दो जेल जाने से पहले 2024 में, इन्होंने उसका पूर्ण रूप से जवाब नहीं दिया था। फिर कांग्रेस ने कहा था कि आप क्या कह रहे हो, बताइए हमें। तो इन्होंने आनाकानी करते रहे। फिर इन्होंने 3 मरतबा कांग्रेस इनसे कहा था, फिर उन्होंने कहा था हाँ तो कर लिया था। लेकिन जब दोस्तों ये जेल गए, जेल से छूटते ही, जमानत मिलते ही ऐसा क्या हो गया, केजरीवाल बिल्कुल बदल गए। कांग्रेस पर ही यानी कि आक्रामक हो गए। बीजेपी को उतना नहीं, कांग्रेस पे लगातार ये कांग्रेस के विरुद्ध भाषण देते रहे, आक्रामक तेवर दिखाते रहे। क्या वजह थी? और यहां तक कि केजरीवाल ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग कराने की भी कोशिश किया पूरी तरह से। कहीं ममता को संयोजक बनाने के लिए, कहीं किसी और को। क्या कारण था इसका? कारण यह था दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे चल रहा, पहले भी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ना केजरीवाल जब जेल में थे तो इनको एक मैसेज आया था कि आप एक शर्त पे आपको जमानत मिल सकती है। जेल से छूटने के बाद, जमानत मिलने के बाद बाहर जाओगे तो आप कांग्रेस से गठबंधन नहीं करोगे। दोस्तों, जेल से छूटने के बाद भी कांग्रेस ने इनसे कई मरतबा बात करने की कोशिश किया, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फिर इन्होंने बीजेपी से कम तो बीजेपी से ज़्यादा, सॉरी कम नहीं ज़्यादा, इन्होंने कांग्रेस को ही अपने भाषणों में लपेटा। जैसे शुरू में शीला दीक्षित के ऊपर इन्होंने अनेक प्रकार के आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, ये घोटाला, वो घोटाला, ये कर दिया, वो कर दिया। अंत में क्या हुआ? एक भी साबित कर पाए? नहीं साबित कर पाए, क्योंकि वो बड़े मोदी हैं और ये छोटे मोदी हैं। दोनों ही तानाशाह हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी में सबके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए केजरीवाल ने अपने साथियों को अलग किया, उनको बेइज्जत किया, और आज केजरीवाल उसी तरह से बेइज्जत हो रहे हैं। अनेक प्रकार के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, बातें तो बहुत करना चाहता हूँ, एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ इनके पूरे, यानी कि जब से इन्होंने सोशल वर्किंग किया अब तक की, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। इसी वजह इतने ही कम समय में आपको पूरी जानकारी जहाँ तक दे सका वहाँ तक दिया। बीजेपी मोदी के जिंदाबाद के नारे और वादे उनके, जब फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए, आप खुद परखिए क्या सच्चाई है क्या नहीं। आप कमेंट जरूर किया करें और बताएं। आपका काम भी होता है हमें बताना, समझाना कि हमसे क्या बाकी रह गया, कहाँ पे गलत है। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों,
नमस्कार।